अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं डी डायनेमिक 28। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ जान निसार की एपिसोड नंबर 44 का प्रोमो रिव्यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो पुरानी एपिसोड थी यानी एपिसोड नंबर 43, तो उसमें जो नौशरवां है और दुआ है वो दोनों हवेली आ जाते हैं और दुआ का सामना कशमाला के साथ हो जाता है। अभी हमारे पास ये जो सीरियल है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि अब हमारे पास जो दुआ है और कशमाला को वो एक आंख नहीं पा रही। लेकिन एक चीज़ जो पॉजिटिव है दुआ के बारे में वो ये है कि चाहे कशमाला उसके साथ कैसा भी बिहेवियर रख रही है या कैसा भी एटीट्यूड उसको शो कर रही है, लेकिन दुआ का जो बिहेवियर है उसके साथ वो पॉजिटिव है, उसका एटीट्यूड उसके साथ पॉजिटिव है। और वो अब भी उसे पूछ रही है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, सब तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं हवेली में, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हें मसला क्या है। लेकिन कशमाला का जो अगर एक तरह से अगर बिहेवियर देखा जाए तो वो भी थोड़ा सा नेचुरल लगता है। हालांकि उसको इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, लेकिन सम हाउ 50 अगर परसेंट अगर हम देखें तो उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा नेचुरल है। तो वो उसको यही कहती है कि मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, मुझे तुमसे मसला है। अगर तुम यहाँ से चली जाओ, नौशरवां की ज़िंदगी से चली जाओ, तो मेरा वो जो तुम्हारे साथ जो दुश्मनी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो दुआ मैडम है वो बेहोश हो जाती है। तो अब इसमें ना एक इन लोगों ने एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट ले आए हैं कि अब मतलब क्या हो गया है। एक तरफ से अम्मा साई ने दुआ से बच्चे की फरमाइश की है, तो ये भी हो सकता है कि दुआ मैडम प्रेग्नेंट हो गई हो। और दूसरी तरफ जो है कशमाला मैडम के जो तंग बदन में आग भड़क उठी है क्योंकि वो दुआ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो ये भी हो सकता है कि उसने भी कोई ऐसा कदम उठाया हो, कोई ऐसी हरकत की हो जिसकी वजह से दुआ को नुकसान हुआ हो और वो बेहोश हुई हो। तो अब ये तो एक बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट आ चुका है। तो ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट एपिसोड्स में देखेंगे कि ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी वजह से दुआ मैडम बेहोश हो गई है। तो ये तो एक ट्विस्ट है। दूसरी तरफ जो सरफराज की बहन है उसकी भी ज़िंदगी हो गई है मुश्किल सरफराज की वजह से, क्योंकि वो जो हरकत करता है या वो जो खिज़र उस दिन आता है उसको जो बातें करता है या उसके साथ जो लड़ता है, उसका जो रिज़ल्ट आना था वो रिज़ल्ट वही आ रहा है कि खिज़र जो है उसने आखिरकार उसकी बहन को डाइवोर्स देने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन इसमें सारा नुकसान जो है तो वो सरफराज की बहन का हो रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो ये आने वाली एपिसोड जो है तो वो हमारे पास एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सरफराज का जो मकफ़ात है, यानी जो कुछ उसने दुआ के साथ किया है वो थोड़ा थोड़ा उसकी बहन के साथ भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आने वाली एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। उनके रिव्यूज़ देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and like and comment, and thank you so much for watching. Thank you.